मोहम्मद आमिर आ गया है वापस, इमाद वसीम भी आ गया है, मोहम्मद हफीज़ भी अब तैयारी पकड़ लें, फिर वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी से निकल कर आ जाएं, मिसबाह उल हक भी आ सकते हैं और लाला शाहिद अफरीदी ये आएंगे ना तो बनेगा वर्ल्ड कप का स्क्वाड जनाब पूरा। ये हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, भाई क्रिकेट ना हो गई ऑफिस जॉब हो गई कि जब दिल किया छोड़कर चले गए और जब दिल किया वापस आ गए। अब इमाद वसीम जिन्होंने वो दुबई के लिए खेलने के लिए ठुकराई थी बाकायदा क्रिकेट को पाकिस्तान की, और वो सी कैटेगरी के प्लेयर थे। मसला ये था कि उनको वो मिल नहीं रहा था NOC IL T20 खेलने के लिए। वो कहे मैं छोड़ के जा रहा हूँ जनाब, ऐसी की तैसी आपकी, अगर आप मुझे खिलाएंगे नहीं तो मैं टीम में वापस नहीं आऊँगा। ये था एटीट्यूड उनका। और अब खैर वो आ गए हैं वापस, देखते हैं वो कौन सा तीर मारते हैं। अच्छा जी, इमाद वसीम ने ना 2023 में एक T20 सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और उसमें उन्होंने कोई बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। अब मसला ये था कि वो चाहते थे कि उनको वनडे में भी लिया जाए। अब वनडे में उनकी जगह नहीं बनती तो भाई क्या करें। फिर वर्ल्ड कप जो आगे आ रहा था, उन्होंने कहा अभी वर्ल्ड कप में नहीं फिर आए तो जनाब उन्होंने फिर कहा कि मैं जब टीम में हूँ ही नहीं तो फिर मुझे क्या करेंगे, आप मुझे लीग भी खेलने नहीं दे रहे, आप मुझे ये भी करने नहीं दे रहे। तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन अगर उनके आप करियर पर नज़र डालें ना एज अ T20 प्लेयर, तो 66 मैचों में सिर्फ उनकी 65 विकेटें हैं और कुछ 450 के लगभग उनके स्कोर्स हैं। तो ये कोई इतने आला पाए के ऑलराउंडर की वो खसूसियात और उसके स्टैट्स तो नहीं है कि आप जनाब उनको आएँ जम होल बिछाए राहों में कि आएँ जी इमाद भाई आप नहीं हैं तो टीम नहीं बनेगी, है जी। ये सूरत हाल है। अभी PSL को देख लें तो पूरे PSL में उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस तो नहीं रही, एज अ मीडियोकर हो रहे हैं। लेकिन जो आखिरी 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं प्ले ऑफ्स के, जिसमें से यकीनी तौर पे उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी टीम इस्लामाबाद फाइनल में भी आई है और फाइनल जीता भी है, तो चले वो उनको क्रेडिट जाता है। इसके बावजूद उनको टीम में इस तरह से लेना ये कुछ समझ नहीं आता है। अब आता है जी मोहम्मद आमिर पर। उन्होंने कहा अभी गंगा बह रही है तो भाई हाथ धो लेते हैं, क्या जाता है। सावन बाबू ने निकाला जेब से और हाथ धो लिए। जो स्पॉट फिक्सिंग से पहले वाला आमिर था ना, वो अब वो आमिर नहीं रहा, ये सब जानते हैं। जब आमिर वापस आया टेस्ट क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस उनकी बस यूँ ही रही दरमियाने दर्जे की। हो ये रहा था कि उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कौमी टीम को कि जनाब आमिर आ रहा है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो परफॉर्म उस तरह कर नहीं पाया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी उनके पोस्ट जो स्पॉट फिक्सिंग का जो उनका एरा है क्रिकेट का, और कुछ भी नहीं है उनके करियर में। एक T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो बांग्लादेश में होता उसमें परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, और उसके बाद 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद कंटिन्यू डिके है उनकी परफॉर्मेंस में। तभी उन्होंने कहा कि मैं जनाब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, उस मौके पर जब टीम को उनकी कड़ी ज़रूरत थी। खैर इस दौरान 2019 का वर्ल्ड कप भी आया था, वो भी उनकी रेप्लिकेट किया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तभी उन्होंने फैसला किया था जनाब मैं कि छोड़ता हूँ। फिर जब कहा जी कि मैं सिर्फ वाइट बॉल खेलूँगा और मैं लीग्स खेलूँगा, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो फिर यहाँ पर PCB ने कहा कि भाई आपको क्यों फिर वो करें NOC वगैरह दें। जो जब NOC इनको नहीं मिला तो उन्होंने कहा जी मुझे ज़हनी अजियत दी जा रही है, ये मेरे करियर के लिए अच्छा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। वैसे ये रिवायत हमारे यहाँ है कि जो लात मार कर, मैं लात मार कर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि इन दोनों ने लात मारी है बाकायदा, इमाद ने भी और आमिर ने भी। अब वो जब गए हैं, अब उनको जनाब बुलाया जा रहा है, वो जो कैंप है उनका काकुल में जो लगना है वहाँ पर, वहाँ भी दोनों शामिल हैं उस 29 रुकनी स्क्वाड में। अब देखते हैं वो कौन सा ऐसा तीर मारते हैं। यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगा जेसन रॉय की। जब जेसन रॉय ने ये फैसला किया कि कौमी टीम की बजाय वो जाकर अमेरिकन लीग खेलेंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया। अच्छी भली प्राइम फॉर्म में था जेसन रॉय, उसको नहीं लिया ECB ने, जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है। उन्होंने कहा ओके थैंक यू, अब जाकर फिर लीग्स खेलें, आप हमारे प्लान्स का हिस्सा ही नहीं है। ये होता है बोर्ड। अब लोग यहाँ मुझे कहेंगे कि जी वो बेन स्टोक्स वापस आया था, वो मोइन अली वापस आया था, वो एक फॉर्मेट खेल रहे थे। बेन स्टोक्स कप्तान है टेस्ट फॉर्मेट का, तो जब उसको ज़रूरत पेश आई वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा ठीक है, बेन स्टोक्स ने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, वनडे भी खेल लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और जब एशेस की बारी आई तो वाइट बॉल खेल रहे थे मोइन अली, तो जब उनको बड़ा मशहूर है मैसेज किया बेन स्टोक्स ने कि मोइन वांट टू प्ले एशेस, उन्होंने कहा यस। तो ये सारी सूरत हाल है। बोर्ड को अपनी टीम को वो लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे छोड़ कर नहीं जाते हैं। खैर अब देखते हैं कि दोनों जब आएंगे टीम में, आमिर और इमाद, तो ऐसा कौन सा गुल खिलाएंगे टीम में, ये तो वक्त बताएगा जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा। आप बताइए आपकी नज़र में इमाद और आमिर की वापसी कैसी है, हमें कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।